आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर दिखाते चले, जहां पर तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव को अब टेंशन दे दी है। यानी कि आरजेडी की टेंशन को तेज प्रताप ने बढ़ा दिया है, क्योंकि जिस तरह से वो एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं उस पर नजर हर किसी की टिक गई है। तेज प्रताप यादव अब नई पार्टी बना चुके हैं, जनशक्ति जनता दल पार्टी का नाम दिया गया है और पार्टी को ब्लैक बोर्ड का चुनाव चिन्ह बता दिया गया। बताते चले कि पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है उस पर ब्लैक बोर्ड लगा दिया गया है, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे क्या, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अब बिहार की सियासत में पूरी तरह से सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और एक भूचाल ही आ गया है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के परिवार के अंदर से कई तरह के सुर उठ रहे हैं। तो यहाँ समझना जरूरी है कि आरजेडी के अंदर क्या कुछ चल रहा है। अंदर खाने आप देखिए सब कुछ सही है या नहीं, क्योंकि बिहार की सियासत में बड़ा धमाका हुआ है। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटा जो कि तेज प्रताप यादव हैं, आखिरकार चुनाव चिन्ह का भी ऐलान उन्होंने कर दिया है। उनकी पार्टी को ब्लैक बोर्ड का चुनाव चिन्ह मिल गया है। तो इस साल अगस्त में उनकी पार्टी जनशक्ति जनता दल का आप देखिए किस तरह से चुनाव लड़ेगी। जनता दल को मान्यता मिल गई थी और यानी कि लंबे समय से अपने बयानों और अलग रुख की वजह से चर्चा में रहने वाले तेज प्रताप ने अब राजनीति में स्वतंत्र रास्ता चुन लिया है। तेज प्रताप कह रहे हैं कि उनकी पार्टी जनता की असली आवाज बनेगी, युवाओं, किसानों, गरीबों के हकों के लिए लड़ेगी। और इस कदम से आरजेडी के भीतर अब खलबली मच गई है, क्योंकि तेजस्वी यादव पहले से ही बिहार में विपक्ष के बड़े चेहरे के तौर पर सक्रिय है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी तेज प्रताप ने लिखा कि हम लोग बिहार की संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित और तत्पर हैं। हमारा मकसद यहाँ बिहार में संपूर्ण बदलाव कर एक नई व्यवस्था पर नव निर्माण इसका करना है। यानी कि नई व्यवस्था स्थापित करने की बात कर रहे हैं तेज प्रताप। हम लोग बिहार की संपूर्ण विकास के लिए लंबी लड़ाई लड़ने को पूरी तरह से तैयार हैं। तो यहाँ से सवाल ये उठ जाते हैं कि क्या वाकई में आरजेडी ने जनता के लिए काम नहीं किया, कि इस तरह से अब लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे उठकर आ गए हैं। और जनता दल आप देखिए किस तरह से पहले ही पार्टी वहां पर बनी हुई है, जनता दल यूनाइटेड, लेकिन अब यहाँ जनता शक्ति दल बना दिया गया है। तो जाहिर तौर पर चुनाव वाकई में लड़ेंगे या नहीं, क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं किया गया है कि कहां से चुनाव लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुलकर अपनी पार्टी के खिलाफ, यानी कि जो उनके पिता की पार्टी आरजेडी है उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो किस तरह का ये एक रणनीतिक पूरी तरह काम किया गया है। वाकई में बिहार की सियासत में अब आप देखिए नए नए मोड़ किस तरह से आ रहे हैं। मनीष पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, एक तरफ तो आरजेडी सरकार को घेर रही है, लेकिन दूसरी तरफ तेज प्रताप इस तरह से एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं और अपनी पार्टी का ऐलान कर दिए हैं। क्या लगता है कि वाकई में चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप, या सिर्फ स्थिति को बदलने की कोशिश हो रही है? जी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर हम बात करें राष्ट्रीय जनता दल में तो अंदरूनी कलह है। और ऐसे में जिस प्रकार से अगर हम तेज प्रताप की बात करें, उन्हें पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित किया गया और कहे तो घर परिवार से भी 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया गया। ऐसे में खास करके अगर बताएं तो तेज प्रताप यादव कंटिन्यू राष्ट्रीय जनता दल और लालू, खास करके लालू परिवार और राबड़ी देवी पे तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने भाई को नसीहत दे डालते हैं बार बार, कि जैसे इस प्रकार से तेजस्वी की बात करें तो कलम फेंकते हुए उनका वीडियो वायरल होता है, तो उस पर साफ साफ तंज कसते हुए नजर आते हैं कि उस प्रकार से उनको काम नहीं करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अब कहा जाए तो तेज प्रताप भी चुनाव में उतर चुके हैं और अपनी पार्टी भी बना चुके हैं। उनका चुनाव चिन्ह भी ब्लैक बोर्ड छाप मिल चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा क्या सचमुच में तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे या फिर आरजेडी पे दबाव बनाने के लिए। तरफ से ये कहा गया था कि हम अगर चुनाव लड़ते हैं तो युवाओं को साथ रखेंगे, हम नौजवानों के लिए काम करेंगे। तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि जब आरजेडी राज कर रही थी तो उस वक्त युवाओं के लिए काम नहीं हो रहा था। आज अगर सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है तो फिर आरजेडी को भी गिरेबान में झांक कर देखने की जरूरत है कि आप ही के बेटे इस तरह से आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम निर्माण का काम करेंगे, हम लोगों की आवाज को बुलंद करेंगे। तो इससे पहले आवाज नहीं बुलंद हो रही थी क्या? जी बिल्कुल आशा जी, आपने सही कहा, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल की अगर हम बात करें, खासकर के तेज प्रताप यादव ने काफी गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि यदि हम सरकार में आते हैं तो खास करके युवाओं के लिए काम करेंगे। लेकिन बिहार में अगर हम बात करें, एनडीए की सरकार का अपना दावा है, साफ साफ कह रहे हैं कि देखिए युवाओं का विकास हो रहा है और आने वाला जो समय में है समथिंग 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। जो 25 से 30 का जो कार्यकाल होगा उसमें 1 करोड़ युवाओं को ही रोजगार मिलेगा। वहीं अगर हम तेज प्रताप की बात करें तो
तेजस्वी पे भी बार बार अटैक करते हैं, लेकिन अगर लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की बात करें तो उनपे नरमी कहीं ना कहीं तेज प्रताप की दिखती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो तेज प्रताप यादव ने नई पार्टी बनाई है, क्या सचमुच में वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जिस प्रकार से तेज प्रताप यादव आए दिन प्रतिदिन जो भी बात करते हैं उसमें सार्थक तरीका से उतरते नहीं है। अगर राष्ट्रीय जनता दल में रहते हुए भी तेज प्रताप किस प्रकार से पर मान मनोबल मनीष, करवाने बिहार के के बाद अंदर जब चुनाव होगा तो इसका कितना असर देखने को मिलेगा? क्योंकि लालू प्रसाद की बेटी भी पहले सामने आई, उन्होंने भी बातें कही, उनकी तरफ से भी बयानबाजी कर दी गई, और फिर अब तेज प्रताप तो पहले से ही आप देखिए बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या समझा जाए? कहीं ऐसे तो नहीं है कि अंदर खाने कुछ और चल रहा है, कि घर से ही आपको एक दे दिया गया है कि हाँ ठीक है, आप अलग से खड़े हो जाइए और लड़ जाइए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक स्ट्रैटेजी बुनी गई है आरजेडी की तरफ से, कि उस सियासत में तो कुछ भी हो सकता है? देखिए जी, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन अगर तेज प्रताप यादव अलग से भी लड़ते हैं तो उसका कहीं ना कहीं घाटा अगर होगा तो राष्ट्रीय जनता दल के ही होगा, क्योंकि एक तरफ अगर तेजस्वी यादव अपना कैंडिडेट उतारते हैं, तेज प्रताप अपना कैंडिडेट उतारते हैं, तो ऐसे में दोनों कैंडिडेटों के बीच में और खास करके राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में कंफ्यूजन जाएगा कि आखिर हमें वोट किसको करना है। देखिए, घर की समस्या हो सकता है कि आपस में मिल चुके हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं को ये बात नहीं पता है कि तेज प्रताप यादव और लालू प्रसाद यादव आपस में मिले हुए हैं, और लालू प्रसाद यादव ही तेज प्रताप यादव को कहें कि आप नई पार्टी बनाइए और अपने स्तर से आप राजनीति कीजिए, बाद में आप पार्टी को राष्ट्रीय जनता दल में विलय कर दीजिए। तो इसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बात और आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं मंगली लाल मंडल, उन्होंने तेज प्रताप यादव तक के नसीहत दे डाली थी कि तेज प्रताप यादव के बातों में अगर बात करें तो उनका बातों को कोई राष्ट्रीय जनता दल सीरियस नहीं लेता है। उसके बाद तेज प्रताप यादव का भी बयान आया, उसके बाद आपने देखा कि तेजस्वी यादव का भी बयान आया कि लोकतंत्र में सभी को लड़ने का बहुत बहुत अधिकार है। धन्यवाद तो जुड़ने ऐसे के लिए। लोकतंत्र में